हाय हेलो नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम रियलिटी है। मैंने 2020 में ही अपनी लॉ की जर्नी शुरू की थी और आज इस मुंबई की सड़कों पर चलते हुए मेरा गोल सिंपल है। लॉ की किताबें और जो ग्राउंड रियलिटी है उसके बीच का जो गैप है उसे हम ख़त्म करेंगे। So welcome to my very first video of Read with Reality। दोस्तों, आज के इस 20 मिनट के वॉक में मलाड से गुड़गांव तक का रास्ता तय करते हुए हम बात करेंगे नंबर 1, क्या लॉ स्टूडेंट्स को ऑनर्स लेना चाहिए। नंबर 2, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में खुद को कैसे तैयार करें। और नंबर 3, क्या हॉस्टल में रहना चाहिए और हॉस्टल लेना नहीं चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम पहले बात करेंगे क्या लॉ स्टूडेंट्स को ऑनर्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, एडमिशन के पहले से ही हर एक स्टूडेंट्स को ये सवाल मन पे रहता है, ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें ऑनर्स लेना चाहिए या नहीं चाहिए। ऑनर्स है क्या, ऑनर्स लेने से हमें फ़ायदा क्या है या फिर नुकसान क्या है, क्या ऑनर्स सच में अच्छा है या फिर ऐसे ही एक बोझ है। तो आज हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए, ऑनर्स है मतलब एक एक्स्ट्रा किताब है, ऑनर्स है मतलब एक्स्ट्रा मेहनत है, ऑनर्स है मतलब एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना होगा। सभी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऑनर्स जिसका रहेगा उसको एक और सब्जेक्ट के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये बात आप लोग जान लीजिए। अभी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक फील्ड में खुद का इंटरेस्ट पहले से ही रहते हैं। आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को क्रिमिनल में या फिर कॉरपोरेट में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पहले से ही इंटरेस्ट है या फिर उसको और डिटेल्स पे जानने के लिए इंटरेस्ट है, तो ही आप लोग ऑनर्स लीजिए। ऑनर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक्स्ट्रा हैंडल प्रेशर नहीं लेना चाहते तो ऑनर्स मत लीजिए, क्योंकि ऑनर्स सिंपल एक लॉ पेपर होगा जिस पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को और बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग ऑनर्स लेते हैं तो फिर खुद को पहले ये पूछिए, क्या मैं एक्स्ट्रा प्रेशर हैंडल कर पाऊँगा, क्या मुझे में ऐसा कुछ एक है जिससे कि क्रिमिनल हो, कॉर्पोरेट या फिर कौन से कोई भी एक सब्जेक्ट पे हम लोगों को जानने का या फिर आपको जानने के लिए उत्सुकता है। और ये भी जान लीजिएगा कि ऑनर्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ऑनर्स ले सकता है, ऑनर्स पढ़ सकता है। तो अगर आप लोगों को लगे कि ऑनर्स हाँ मेरे लिए है तो लीजिए, अगर अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑनर्स मेरे हिसाब से मत लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ऑनर्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया। जब आप लोग कॉलेज में जाएंगे, ऑनर्स लेंगे या नहीं लेंगे या फिर दोस्तों को देखने से सब कुछ आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में खुद को कैसे तैयार करें। देखिए, स्कूल या कॉलेज की किताबों से निकलकर जब हम लोग पहली बार लॉ लैंग्वेज, जिसे हम लीगल लैंग्वेज बोलते हैं, उससे पहचान होते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग गुम तो होना ही है। नया कॉलेज, नया यूनिवर्सिटी, नया कैंपस, नए लोग, नई चीज़ें, सब कुछ नया नया रहने से थोड़ा तो कन्फ्यूजन हर किसी को रहता है। आपके आसपास जिस सीनियर्स को आप देखेंगे वो लोग भी इस स्टेज से गुज़र चुका है, और हर एक दोस्त जो आपके पास है अभी अनजान, वो सब भी आपकी तरह ही सेम फील कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
तो पहले सेमिस्टर में जो हम लोग गलती करते हैं वो है कॉन्फिडेंस खो देना। दूसरा, फ्रेंडशिप या फिर खुद का एक फ्रेंड कम्युनिटी नहीं बनाना। तीसरा, नया कैंपस, नया यूनिवर्सिटी, नया कॉलेज पाकर खुद की पढ़ाई को एकदम से भूल जाना। ये सब चीज़ें बेसिक है जिसको हम भूल जाते हैं या फिर हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो देखिए दोस्तों, लीगल लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर किसी को नॉर्मली समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले खुद को तैयार रखो। जब आप नया यूनिवर्सिटी में या फिर अपने कॉलेज में जाएंगे तो पहले 2 दिन अपने सीनियर्स के साथ, अपने बैच के साथ आराम से बातें कीजिए, पहचान लीजिए सबको, सभी लोगों के साथ घुल मिल जाइए। ये पहली बात है। अगर आप खुद नहीं बात करेंगे तो कोई भी आके आपसे पहले बात नहीं करेंगे। हाँ, 1-2 ऐसा होगा, लेकिन अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लॉस ही होता जाएगा। तो पहला बात ये कि खुद को अलग लोगों के साथ घुल मिलने में हेल्प कीजिए। दूसरी बात, बैरेक्स, लाइब्रेरी और दोस्तों के साथ जितना हो सके टाइम बिताए। पहले सेमिस्टर से ही बैरेक्स पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे कि हम लोग पहले इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी पढ़ते हैं। जब हम पढ़ते रहते हैं तब हमें वो सब चीज़ें समझ में आ जाता है। वैसा ही बैरेक्ट है। बैरेक्ट पढ़ने का भी एक तरीका होता है जो अब पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट सेमिस्टर में से ही बैरेक्ट को पढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी बात, हर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में एक तो लाइब्रेरी रहता ही है, तो लाइब्रेरी पे जाइए, वहाँ पे खुद को टाइम दीजिए हर दिन एटलीस्ट 1 घंटे के लिए। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्तों के साथ जितना हो सके बातें कीजिए, सीनियर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन और हर दिन थोड़ी पढ़ाई। ये सब चीज़ें मिलाकर ही आपको पहले सेमिस्टर में खुद को तैयार रखना है। लॉ को रटने की नहीं, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि लॉ अगर आप स्कूल में जैसे रटने की कोशिश करते थे किताबों को, वैसे ही अगर आप लॉ को भी पढ़ने जाएंगे तो आपका इस पे थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, पहले सेमिस्टर में फ्रेंड्स बनाइए, सीनियर्स के साथ बातें कीजिए, कैंपस घूमिए, लॉ की पढ़ाई भी कीजिए, बैरेक्स देखिएगा और हर दिन आपका जो किताब है, आपका जो सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा करके पढ़ने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, पहले कुछ भी समझ में नहीं आना ये सिंपल है, लेकिन अगर कोशिश नहीं करेंगे तो बाद में यही जाके प्रॉब्लम हो सकता है। पहले सेमिस्टर में आपका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा होगा, आप कितना परसेंटेज लाएंगे, आप कॉलेज में खुद का परफॉर्मेंस कैसे दे रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करता। पहले खुद का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए। वही बात, बैरेक्स, लाइब्रेरी और सबसे इम्पोर्टेंट, दोस्तों के साथ बातें, चिल मारिए। और नंबर 3, सबसे ज़रूरी बात जो हर किसी के दिमाग में आता है कि हम हॉस्टल में रहे या फिर पीजी रेंट करके रहे या फिर क्या करें, ये जो हर बारी रहते हैं दिमाग में, ये चीज़ ना करिए। देखिए, मैं ये क्लियर करके देता हूँ, हॉस्टल में अगर आप रहेंगे, जैसे कि मैं खुद भी हॉस्टल में रह चुका हूँ, ये एक लाइफ टाइम मेमोरी है। हॉस्टल में रहना मतलब एक नया फैमिली मिलना। हॉस्टल में रहना मतलब एक खुद का ही कम्युनिटी बनाना जो मदद करता है आपको आपकी लॉ जर्नी में। 24/7 आप लॉ स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे,
आपका ग्रुप स्टडीज़ होगा, आपको बिना मेहनत किए हुए ही न्यू फ्रेंड्स मिलेंगे, नेटवर्क बढ़ेगा। ये सब आपका हॉस्टल पे रहने से फ़ायदा है। लेकिन अगर आपको प्रिवेसी पसंद है, अगर आपको खुद के साथ रहना पसंद है, तो हॉस्टल नहीं लेना ही ज़्यादा अच्छा है। देखिए दोस्तों, अगर आप एक हॉस्टल चूज़ करते हैं तो जब आप कॉलेज जाएंगे हॉस्टल के दोस्तों के साथ जाएंगे, जब आप आएंगे हॉस्टल के दोस्तों के साथ आएंगे, जब आप हॉस्टल पे रहेंगे तो उसी दोस्तों के साथ रहना, खुद के बैच के साथ वो एग्ज़ाम्स के पहले पढ़ना, हर एक कन्फ्यूजन को दूर करना, डिस्कस करना, वो एक फ़ायदा रहता है। क्योंकि आपका पूरा लॉ स्टूडेंट का जो आपका वो जर्नी है, उस पे आप हर दिन हर शाम आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपकी तरह ही खुद सेम इंटरेस्ट रखने वाला दोस्त है, उसके साथ ही आपका उठना बैठना हमेशा रहता है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप लोगों को वहाँ पे सीनियर्स भी मिलेंगे, जिसके गाइडेंस से आप लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो सकता है। आप लोग ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं पूरे बैच के साथ, एक साथ बैठ के, जब भी मन हो, रात को हो या फिर दिन को हो, एग्ज़ाम के पहले हो, एग्ज़ाम से बाद हो, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रिपरेशन करना हो, आपके पास कोई कन्फ्यूजन है उसको दूर करना हो, हर एक प्रॉब्लम में आपका हॉस्टल साथ दे सकता है। और वैसे ही नहीं, अगर क्योंकि आप एक नई जगह पे जाओगे, नई जगह पे रहोगे, कैसा कोई इंसान मिलेगा वो तो पता नहीं, वैसा अगर डर है, पीजे पे रहेंगे, रूम रेंट करके रहेंगे, अगर कुछ ऐसा बीमार हो गया तो कौन देखेगा, ये सब चीज़ों का अगर कन्फ्यूज़न है तो डरिए मत, इसमें हॉस्टल ही आपको मदद कर सकता है। और जिससे एक बड़ी सबसे फ़ायदेमंद बात वो है नेटवर्किंग। खुद के ही इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के साथ आप जब रहेंगे 3 साल या फिर 5 साल, तो एक टाइम आएगा जब आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा, खुद का कम्युनिटी एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और इन फ्यूचर में जब आप लोग काम करेंगे वही आप लोगों को काम आएगा। जैसे कि आप लोगों का सीनियर हो गया, वो सीनियर अगर पास आउट हो गए, किसी कोर्ट पे काम कर रहा है, कोई कॉरपोरेट पे काम कर रहा है, तो वैसे अगर आप अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं तो इन फ्यूचर में आप लोगों को भी काम करने में कोई दिक्कत या फिर काम ढूंढने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग अपना प्रिवेसी पसंद करते हैं, आपको खुद अकेला रहने का मन है, अगर आपके पास ऑलरेडी फैमिली में कोई ऐसा है जो लॉ कर चुका है या फिर एडवोकेट है, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, अगर आप फर्स्ट जनरेशन नहीं है, तो आप आराम से पीजी ले रेंट करके भी रह सकते हैं वहाँ पे आपको, क्योंकि फैमिली के साथ गाइडेंस मिलेगा ही, या फिर वैसा। लेकिन हाँ, ये आपके खुद के ऊपर है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि हॉस्टल एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। तो हर एक चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करेगा अभी कि आपको हॉस्टल पे रहना है या फिर नहीं रहना है। देखिए दोस्तों, आज हमने बात किया, पहली बात किया लॉ स्टूडेंट्स को क्या आपको ऑनर्स लेना चाहिए। मेरा भी ऑनर्स था, लेकिन मैं आपको ये बोल नहीं रहा हूँ कि आप ऑनर्स लीजिए या फिर मत लीजिए, ये आपके ऊपर है, आप खुद को देख लीजिएगा। ऑनर्स का मतलब एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, अगर आप वो हैंडल कर सकते हैं तो आराम से लीजिए। पहले 2 सेमेस्टर पे आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको नहीं जचता है तो आप ऑनर्स को रिमूव भी कर सकते हैं। फिर हमने बात किया पहले सेमेस्टर में खुद को कैसे तैयार करें, इसमें यही बात है, खुद को कॉन्फिडेंट रखें। सभी लोग नया नया रहेगा, आपकी तरह ही रहेगा, सभी लोग कंफ्यूज रहेगा, लेकिन जो कॉन्फिडेंट रहेगा, जो नया नया दोस्त बनाएगा, जो बातें करेगा, जो सीनियर्स के साथ बैठेगा, बातें करेगा, जो
कॉलेज के प्रोफेसर लोगों के साथ खुद का कन्फ्यूजन बोलेगा, शेयर करेगा, वही एट द एंड एक अच्छा रिज़ल्ट ला पाएगा और उसके करियर में भी अच्छा ही होगा। एंड आई होप कि आप वो इंसान, वो एडवोकेट बने। और नंबर 3 पे हमने आज डिस्कस किया, क्या हॉस्टल पे रहना चाहिए या फिर हॉस्टल पे नहीं रहना चाहिए। ये भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हॉस्टल में रहने से आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। हाँ देखिए, एक तरफ से अगर देखा जाए तो क्योंकि आपका प्राइवेसी नहीं रहता है, अब हर वक्त अपने दोस्तों के साथ ही रहते हैं, तो ये कभी कभी आपको इरिटेट फील हो सकता है। लेकिन अगर आप अपना 3 साल या फिर 5 साल हॉस्टल पे रहते हैं तो ये आई एम श्योर कि एक अलग ही एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों, हमने ये सब चीज़ें बातें कर ली। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं रियलिटी हूँ और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। आई होप आप लोगों को मेरा ये जो पूरा बातें है आपको अच्छा लगा। ये मेरा पहला वीडियो है, इसके बाद मैं और वीडियोस डालता रहूँगा। आप लोगों की भी जर्नी अभी शुरू हुआ है, लॉ कॉलेज में नया नया या फिर शुरू होने वाला है। इसी तरह मेरा भी ये जर्नी शुरू हो चुका है, क्योंकि आप लोग अभी देख रहे हैं। आप लोगों के साथ एक साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपके जर्नी के साथ मेरा जर्नी। मैं रियलिटी हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शंस में। तो दोस्तों, लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मलाड से शुरू हुआ ये सफ़र गोरगांव स्टेशन पर ख़त्म होने ही वाला है। लॉ कॉलेज की जर्नी भी इसी तरह ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत में भीड़ और कन्फ्यूजन तो होगी, रास्ता लंबा लगेगा, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में चलते रहेंगे तो डेस्टिनेशन ज़रूर मिलेगा। अगर आपको ये POV लॉ टॉक पसंद आया तो नीचे कमेंट में बताइए आप कौन से लॉ कॉलेज में एडमिशन लेंगे या फिर अभी पढ़ रहे हैं। लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए रीड विथ रियलिटी के साथ। मिलते हैं अगले रास्ते पर एक नई रियलिटी के साथ। जय हिंद। ये जो आप देख रहे हैं ये गोरगांव स्टेशन है। मैं अभी आ चुका हूँ मुंबई से, मतलब मलाड ईस्ट से गोरेगांव ईस्ट रेलवे स्टेशन तक। सो ये मैं फास्ट करके दिखा देता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ये लास्ट का 2 मिनट, ये देखिए स्पीड में।